कहानी का आरंभ। एक समय की बात है। अयोध्या नामक एक नगर था जहां राजा चंद्रकेतु शासन करते थे। राजा बहुत ही धार्मिक, न्यायप्रिय और विद्वान थे। उनके पास हर प्रकार की सुख सुविधा थी, लेकिन उनके जीवन में एक ही कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने इस बारे में अनेक यज्ञ, पूजा पाठ और तप किए, और अंततः भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने धर्मध्वज रखा। धर्मध्वज के जन्म के बाद पूरे नगर में हर्ष और उल्लास का वातावरण था। वह राजकुमार बड़ा हो गया और उसमें सभी अच्छे गुण विकसित हुए, जो एक आदर्श राजा के लिए आवश्यक होते हैं। राजा चंद्रकेतु और रानी अपने पुत्र को बहुत प्रेम करते थे और उसे हर प्रकार की शिक्षा और कला कौशल में निपुण बनाया गया। एक दिन जब धर्मध्वज युवा हो गया, उसने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, मैं संसार देखने की इच्छा रखता हूँ। मुझे विभिन्न राज्यों और वहाँ के रीति रिवाजों का ज्ञान प्राप्त करना है। कृपया मुझे अनुमति दें। राजा चंद्रकेतु ने पहले तो सोचा कि उनका पुत्र उनसे दूर चला जाएगा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि राजकुमार का ज्ञान और अनुभव बढ़ाने के लिए यह यात्रा आवश्यक है। उन्होंने धर्मध्वज को आशीर्वाद दिया और यात्रा की अनुमति दी। अद्भुत वन और एक रहस्यमयी महिला। धर्मध्वज अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक सुंदर और हरे भरे वन में पहुंच गया। वहां उसने एक सरोवर के किनारे एक बहुत ही सुंदर युवती को देखा। युवती का नाम इंद्रवती था और वह पड़ोसी राज्य की राजकुमारी थी। वह भी अपने राज्य से बाहर घूमने आई थी। राजकुमार धर्मध्वज और इंद्रवती एक दूसरे से मिले और दोनों को प्रेम हो गया। उन्होंने एक दूसरे से विवाह करने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये निर्णय लिया, वहां एक रहस्यमयी यात्री आ पहुंचा। वह यात्री बहुत ही जानी और अनुभवी प्रतीत हो रहा था। यात्री की शर्त। यात्री ने राजकुमार और राजकुमारी से कहा, मैं जानता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो और विवाह करना चाहते हो, लेकिन क्या तुम मेरी एक शर्त मानोगे? राजकुमार ने कहा, हमें आपकी शर्त से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले हमें शर्त के बारे में बताइए। यात्री ने कहा, मुझे इस संसार में सच्चे प्रेम का प्रमाण चाहिए। अगर तुम दोनों मेरे द्वारा दिए गए कार्य को पूरा कर सको, तो मैं तुम्हारे विवाह में कोई बाधा नहीं डालूंगा। लेकिन यदि तुम असफल होते हो, तो तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा। अग्नि परीक्षा। यात्री ने एक दीपक जलाया और राजकुमार से कहा, इस दीपक को अपने हाथ में पकड़कर इस वन में 7 दिन और 7 रातें बिताओ, बिना इसे बुझाए। यदि तुम ऐसा कर सकोगे, तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है। राजकुमार धर्मध्वज ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने दीपक को अपने हाथ में पकड़ा और वन में घूमने लगा। उसने हर रात और हर दिन उस दीपक को सुरक्षित रखा, बिना उसे बुझने दिया। लेकिन 7वीं रात को एक तूफान आ गया। तेज हवा और बारिश के कारण दीपक बुझने वाला था। धर्मध्वज ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन दीपक की लौ बुझ गई। राजकुमार को बहुत दुख हुआ और उसने अपनी असफलता को स्वीकार किया। जब राजकुमार इंद्रवती के पास लौटा और उसे अपनी असफलता के बारे में बताया, तो इंद्रवती ने उसे सांत्वना दी और कहा, प्रेम केवल परीक्षा में सफल होने से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से होता है। यात्री वहां आया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम दोनों ने प्रेम की असली परख कर ली है। प्रेम बलिदान, त्याग और समझ पर आधारित होता है। तुम दोनों का प्रेम सच्चा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। कहानी का अंत और राजा विक्रमादित्य की समस्या। कहानी सुनकर राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए। बेताल ने राजा से पूछा, हे राजा विक्रमादित्य, बताओ, इस कहानी में सबसे महान प्रेम किसका था? धर्मध्वज का, इंद्रवती का या उस यात्री का? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, सबसे महान प्रेम उस यात्री का था, क्योंकि उसने न केवल राजकुमार और राजकुमारी के प्रेम की परख की, बल्कि उन्हें प्रेम का असली अर्थ भी सिखाया। उसका उद्देश्य उनका प्रेम तोड़ना नहीं, बल्कि उसे और भी सुदृढ़ बनाना था। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल जोर से हंसा और बोला, हे राजा, तुमने फिर से सही उत्तर दिया है, लेकिन तुम जानते हो, मैं फिर से उड़ जाऊंगा। ये कहकर बेताल उड़कर वापस उस पेड़ पर चला गया और राजा विक्रमादित्य को फिर से उसे पकड़ने के लिए श्मशान की ओर चलना पड़ा। निष्कर्ष। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम बलिदान, त्याग और एक दूसरे की समझ पर आधारित होता है। सच्चे प्रेम में केवल बाहरी परीक्षा ही नहीं, बल्कि अंदर की भावना और सच्चाई भी महत्वपूर्ण होती है।